यहाँ पर यज्ञशाला में जब सती माता प्रवेश किया, उनके पिताजी ने उनको अपमान किया। केवल उनकी मौसी और उनकी माताजी और उनकी बहन छोड़ के किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। कोई लोग भी ऐसे ही थे जिनको ये पसंद नहीं ही थी दक्ष प्रजापति का व्यवहार, किंतु डर के मारे कोई कुछ नहीं कह सके, सब चुपके से बैठे रहे। अब सती माता ने उसी यज्ञशाला में आके अपने पिताजी को कहने लगे, हे पिताजी सुनिए, आप और हमारे माताजी के सहवास से ही इस शरीर का उत्पादन हुआ, इसी शरीर के साथ विवाह हुआ है हमारे पतिदेव महादेव उनके साथ। लेकिन बड़ी इसी शरीर को हमें बहुत प्यार करते हैं तुम्हारे जामाई। जब तुम्हारे यहाँ से हम फिर घर त्याग करके ससुराल पहुंचूंगी, तब तुम्हारे जामाई मुझे कहेंगे, हे द्राक्षायणी, जरूर कहेंगे और इस बात पर मुझे सहन नहीं होंगे। अतएव तुम्हारे दिया हुआ ये शरीर मैं नाश कर डालूंगी इसी पर भरी सभा में। तो सभी के सामने प्रवचन करके उन्होंने उत्तर दिशा के तरफ मुंह करके बैठ गई, हाथ जोड़ लिया, सारा शरीर में अपने पीतांबर ओढ़ ली और कुटस्थ में अपने पतिदेव का चरण चिंता करती हुई ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। प्राणवायु को उन्होंने मूलाधार से स्वाधिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्धियाग चक्र सहस्रार तक पहुंचाया और शरीर छोड़ दिया। प्राणवायु निकल गए, शरीर में एक प्रकार की अग्नि जो अग्नि निकले और निकलने के बाद शरीर उसी स्थल पर भस्मी हो गए। सभी लोग हाहाकार मचा दिया, हाय हाय हाय, दक्ष प्रजापति ने अच्छा नहीं किया, अपनी कन्या को अपमान किया और कन्या ने योग बल से ही शरीर को भस्म कर दिया। हमारे देवभूमि भारतवर्ष में पहले काल प्राचीन काल के मातृ जाति बहुत जोगिन थी, तपस्या करती थी, योग बल से असाध्य साधन करती थी। पद्मासन, वज्रासन, सल्वासन, गरुड़ासन प्रभृति आसन करती थी, जिस आसन के बल पर शरीर हमारा स्वस्थ रहे, मन पवित्र रहे। तन पवित्र सेवा में धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन में जग में ये तीन कल्याण। तन पवित्र सेवा में, सेवा करने के बाद तन पवित्र होता गए। नर्मदा जी में जितनी आप नहाओ तन पवित्र तो होगा, किंतु मन पवित्र नहीं हो पाएगा। मन पवित्र करने के लिए आपको हरि भजन प्राणायाम करना ही पड़ेगा, आहार की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, मन को शुद्धि करने पड़ेगा। चित्त शुद्धि जब तक न होता गए तब तक मन में एक सेठ थे, बड़े बड़े धनवान थे, उन्होंने एक मंदिर बनवाया, धन बहुत लागत लगा दिया। कांच महल जयपुर से बड़े बड़े कलाकार लाए, कांच महल बना दिया, भगवान वासुदेव का मूर्ति स्थापना कर दिया। अब कांच महल चारों तरफ कांच कांच लगा हुआ है, चौकीदार रहते हैं, आम आदमी का प्रवेश निषेध, ऐसी वहां पर आदेश जारी रखा था।
एक दिन चौकीदार कहाँ गया था, वो उसका निद्रा आ गया था, वो एक कुत्ता बहुत दिन से ताक रहे थे इसके भीतर क्या है। भोग लगा हुआ था, घी का बासा आ रहा था, सेठ का मंदिर है, तो घी का बास आते ही कुत्ता ने घुस गए, घुस के पीछे पूछ करके आगे बढ़ने लगे। कुत्ता जब बिल्कुल नजदीक पहुंचे भगवान जी के वैकुंठ जी के सामने, तो कांच में उन्होंने देखा कुत्ता ने, अरे बहुत सारे कुत्ता हैं, कांच महल बहुत सारे कुत्ता हैं, जिधर भी देखे उधर ही कुत्ता। तो कुत्ता जो था वो प्रसाद जो घी का बास आ रहा था भूल गया। अब कुत्ता देख के अपने पूछ पीछे पीछे दबा लिया, दबा के इस प्रकार कर रहा था कुत्ता। और जितने भी कुत्ता था सभी लोगों ने इसके स्वभाव देख के वो सभी कर रहे थे। फिर कुत्ता ने गुस्से में आ गए, अरे गुर्राया, क्यों 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 कुत्ता खूब। और सारे कुत्ता इसी प्रकार गेहूं गेहूं कर रहे थे, गेहूं गेहूं कर रहे थे। एक कुत्ता बहुत गुस्से में आके एक कांच में जाके अपनी धकाया, लड़ाई उनके लिए लड़ाई कर रहा था, और कांच टूट गया, और टूट के उसके ऊपर पड़े और लहू लुहार हो गए। जब खून बहने लगे और दुख होने लगे, उत्र में वो फिर पूछ दबा के उसी महल के भीतर से निकल के भाग गए। ऐसी स्थिति संसार में ये जीव का होता है। ये सारे कांच महल है, देखिए ना, सब कांच महल लगा हुआ है। कांच महल में आप चित्त को शोधन नहीं करेंगे तब तक क्या दिखेगा, अपनी फोटो नहीं दिखेगा, मैं कौन हूं। कोयम कोस्तम कूतयात ओ में जननी ओ में ताता। कोयम कोस्तम कूतयात को में जननी को में ताता। इति परिभावय सर्वमसारम् विश्वं तगत स्वप्न विकारम्। भज गोविंदम गोविंदम बबूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति दुखिया करणे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। जावत बीतयु पार जन सकत तावत। एक आसन ले आओ, कोई बुझा। जावत बीतयु पार जन तावत बीतयु पार जन तावत निज परिवार रखत। इति परिभावय सारम विश्वम तगता सपन विकारम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते। कुरुथे गंगा सागर गमनम गत परिपालन अथवा दानम। ज्ञान विघ्ने सर्वमयनेन मुक्तिर्न भवति जन्मशतेन। भज गोविंदम
गोविन्दं भज मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति दुःखिय करणे भज गोविंदम भज गोविंदम। मानव काया कांच मगल जैसे है, काल का चोट जब लगे ये टूट के गिर जाए, उसके पहले अपना स्वरूप दर्शन की इच्छा से प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। 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 अनमोल मानव जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। अनमोल मानव जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। अनमोल मानव जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। अनमोल मानव जीवन को प्रभु जी का मंदिर बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। सोए हुए अपने भाग्य को गुलाब जैसे महकाओ। 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 प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। प्रतिदिन गीता पाठ करके जीवन सफल बनाओ। बोलिए श्री गीता माता की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। दूसरे पुराणों में सती का देह त्याग के संपर्क में इस प्रकार वर्णन है। सती ने शरीर छोड़ दिया, मतलब शरीर छोड़ के आत्मदेव परमात्मा में लीन हो गई। अब सती का शरीर वहीं पर पड़े रहे। भोलेनाथ को समाचार मिला, भोलेनाथ जी प्रकट हो गए आके, और उन्होंने क्रोध को आश्रय किया। उनके संग में उन्होंने बलभद्र प्रभृति, वीरभद्र प्रभृति, उनके सहचर अनुचर सभी को लाए हुए थे। दक्ष राजा का जो यज्ञ हो रहा था, जो 100 साल में पूर्ण होने वाले थे, सारे को सारे नष्ट भ्रष्ट कर डाला। और शिव जी ने उसी सब शरीर को लेके कंधे में रख के, बाएं कंधे पर रख के नचने लगे।
उदंड नृत्य जिसको कहते हैं, तांडव नृत्य कर रहे थे। और उनकी नाच इतनी सुंदर, धरती डगमगाने लगे, देवता लोग त्रस्त हो गए थे। उन लोगों ने ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, ऐसी ऐसी बात है। भगवान विष्णु के पास गए वैकुंठ में, उनसे निवेदन किया कि प्रभु ऐसी ऐसी अवस्था है, दक्ष प्रजापति अभिमानवश सती का अपमान किया, सती ने शरीर छोड़ दिया और शरीर लेके महादेव नचने लगे, उपाय कीजिए। धरती डगमगाने लगे। अब मुस्कराए हमारे प्यारे प्रभु ने, मुस्कराते हुए सुदर्शन को ने आह्वान किया, हे सुदर्शन तुम जल्दी आ जाओ। प्रकट हो गए सुदर्शन, उनको भेज दिया जाओ। सती माता का जो शरीर है उनको टुकड़े टुकड़े कर डालो, खंड खंड करके छोड़ दो। और उसी प्रकार जब विष्णु भगवान ने आदेश दिया तो शरीर का टुकड़ा बना दिया। इसी भारत भूमि का जहां तहां नर्मदा जी के किनारे आपके उज्जैन नगरी में महाकालेश्वर मंदिर के समीप हरसिद्धि माता, वही शरीर का एक टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ था, पाषाण, अभी भी एक देवी स्थान विराजमान है। पश्चिम बंगाल में 4-5 जगह में इस टुकड़ा पड़ा हुआ है। बक्रेश्वर, काली घाट और जगह जगह में इसी स्थान पड़ा हुआ है। लेकिन ये पहाड़ तो आप दिख रहे हैं। अपने मानव काया के भीतर प्राचीन ऋषियों ने कहने लगे, उसी शरीर सती माता का जो शरीर टुकड़ा हो गया था, उसका टुकड़ा भी मानव काया के भीतर पड़ा हुआ है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरी, अनाघत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार, कुल मिला के 49 टुकड़ा हो गया था। और मूल को लेकर 50 शरीर में कमल का विस्तार है। और स्थान स्थान पर वही देवी का ही पीठ रूप में साधक साधना आज भी करते गए। और हमारे कुटस्थ में जो टुकड़ा पड़ा गए, ये स्थान पश्चिम बंगाल में वक्रेश्वर नाम के एक तीर्थ है, जहां पर अष्टावक्र ऋषि ने तपस्या किया था। वहीं पर गर्म पानी का बहुत सारे कुंड हैं। इतनी गर्म पानी है, 72 सेल्सियस उत्ताप उसमें है। स्नान करना वहां संभव नहीं है। चावल वहां पर डाल देंगे तो भात हो जाता है। जहां पर 32 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर जल में जाकर लोग स्नान करते गए। करीब 8-9 साल पहले वहीं पर भी भागवत जी किया था। बक्रेश्वर जो गए होंगे उनको मालूम है। आज हरि कथा के साथ शिव जी का कथा वर्णन कर रहे हैं। कारण एक है, व्यास देव जी जगतवासी के सामने ये सुनाना चाहते गए, शरीर शिव जी का मंदिर है और इस मंदिर में शिव जी विराजमान है। और वही शिव जब भ्रांतिवश अज्ञानेन अमृतम ज्ञानम तेन बुझन्ति जन्तव, श्री गीता जी की श्लोक है। अज्ञान के द्वारा जीव जब मुझ्यमान हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है, तो उसको बोध नहीं रहता है मेरा स्वरूप क्या है। उसका प्रवचन किया हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। श्लोकार्धेन प्रवग स्वामी जद उक्तम ग्रंथ कोटि भी
श्लोकार्धेन प्रवक् स्वामी जदुक्तं ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म ही बना पर। इस प्रकार श्लोक आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्रवचन किया। जो अद्वैतवादी सिद्धांती लोगों सन्यासियों ने इसको अपना के जगतवासी के सामने आत्मानुभूति की जगह पर अपना स्वरूप प्रतिष्ठा करते हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरि ओम। जब यज्ञ नष्ट भ्रष्ट हो चुका था तब यज्ञशाला में जितने भी ब्राह्मण थे ऋषि लोग थे उन लोगों ने पहुंचे कैलाश पर्वत पर। वहां पर जाके शिव जी से निवेदन किया, हे प्रभु अभिमान बस आपके ससुर दक्ष प्रजापति आपने का जो अभिमानी समझता है आत्मस्वरूप स्थिति जो पाना चाहते हैं उनको पहले अभिमान त्याग करना पड़ेगा। अभिमान प्रभाव विमर्द कगे गति न जाने तो मेरा छकगे। चित संकित वंचित भक्ति धने गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरुदेव दया कर दीन जने। शिव जी के पास जब कैलाश पर्वत पर जाके इन लोगों ने निवेदन किया, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। उनके नाम है आशुतोष। उनकी थोड़ी सी ही गंगा जल और एक बिल्ल दल कोई प्रदान करे भक्ति के साथ। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति। पत्तियां जल फल पुष्प कोई भक्ति के साथ तो मुझे प्रदान करें, मैं उसको ग्रहण करता हूं, आहार ग्रहण करता हूं। भक्तों की ऐसी महिमा है, भगवान जी को वो नचाने का सामर्थ्य रखते हैं। जैसे ब्रजगोपियों ने कितनी नचाया भगवान जी को, अपने लीला कथा में श्रवण किया होगा तो आपके पता चले। तो भोलेनाथ भगवान प्रसन्न हो गए, जिनके इसलिए नाम पड़ा आशुतोष, जो थोड़ी सी में प्रसन्न हो जाया करते हैं। किंतु शिव जी बाबा प्रसन्न भले ही हो जाए, कन्हैया जी को प्रसन्न करना इतनी सरल नहीं है। कन्हैया जी को प्रसन्न करने के लिए सुदामा जैसे बनना पड़ेगा, सबरी जैसे बनना पड़ेगा। सबरी की प्रतीक्षा और सुदामा अकिंचनता का कोई समझ ले तो भगवान आने में देर नहीं करते गए। तो जैसे भोले बाबा ने कहा उसी प्रकार यज्ञिक लोगों ने आके यहाँ पर यज्ञ कर्म संपन्न कर लिया, जो 100 साल से पूरी होने वाले थे। मतलब क्या समझाना चाहते हैं व्यासदेव जी? मानव काया 100 साल में पूरी होने वाले गए। एक निश्चित निर्धारण किया 100 साल, उनका आधा हिस्सा निकल जाते गए। जो सतंग जीवति जद्दल्पम निद्रा तदर्धहारिणी बाल रोग जरा दुख। 25 साल बालपन जरा दुख व्याधि में निकल जाता है। अवशेष रहा युवा अवस्था 25 साल। 25 साल में क्या करेंगे? जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक उनको पाने के लिए कितना साधन कर सकते हैं। लेकिन कलियुग ऐसी है, केवल तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा जातः चित्तेन्द्रिय क्रिया। केवल 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके परीक्षित बाबा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और जीते जी उन्होंने जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर लिया था। खटवांग राजा का केवल एक मुहूर्त बाकी था, 45 मिनट। उन्होंने एक मुहूर्त में भगवान जी को प्राप्त कर लिया।
तो कितनी सरल है, वो आपके पास भी सरल है अगर आप अभ्यास करेंगे। अंत काले चमामी बस्मरण मुक्ता कलेवरम च प्रयाति समद्भावं जाति नस्तत्र संशय। केवल अंतिम समय जो मेरा स्मरण करते करते शरीर को छोड़ देता है वही मेरे को प्राप्त कर लेता है, लेकिन अंतिम समय के लिए जीवन भर आपको तपस्या करना पड़ेगा, तब जाके अंतिम समय अपने मन में प्रकट हो जाए, करेंगे और उद्धार करेंगे। जैसी कहा था भोले बाबा ने उसी प्रकार इन लोगों ने आप पहुंचे, यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होने के बाद त्रिवेणी संगम गए, गंगा यमुना सरस्वती, वहीं पर जाके यज्ञांत स्नान समापन किया। समापन करके यज्ञ सुसंपन्न किया। मतलब क्या कहे, त्रिवेणी संगम प्रयागराज इलाहाबाद में है। कोई ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो कभी भी नहीं जो जा पाते, वहां जाना मुश्किल हो जाता है, तो उद्धार कैसे होगा। हमारे योगाचार्य लोगों ने कहते हैं त्रिवेणी संगम। बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय, बाबा जी महाराज जी की जय, गुरु महाराज जी की जय। हरि ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इदं पवित्रं परमीश चेष्टितं यशस्य आयुष्य मघोघमर्षणं यो नित्यद्यकरणं नरो योऽनुकीर्तयेत् धुनोतघं कौरव भक्ति भावतः। कुरु नंदन श्री महादेव जी का यह पवित्र चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाले हैं, पाप पुण्य को नष्ट करने वाले हैं। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका नित्य प्रतिश्रवण और कीर्तन करता है, यह अपनी पाप राशि का नाश कर डालता है। श्री महाभारत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमं संहितायां चतुर्थ स्कंदे दक्ष यज्ञानुसंधानं नाम सप्तम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भोलेनाथ। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ध्रुव का वनगमन। मैत्रेय उवाच सनकाद्य नारदश्च ऋभुर्हंसोरुणिर्यतिः नैते गृहान् ब्रह्मसूता जयवत्सन्नुद्धरेत सः। श्री मैत्रेय जी कहते गए, हे शत्रुसूदन विदुर जी, सनकादि नारद
रिभु हंस अरुणी ज्योति ब्रह्मा जी के इन नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्र ने गृहस्थाश्रम प्रवेश नहीं किया था, अतः इनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का एक पुत्र था, उनकी पत्नी के नाम मरीषा, उसके दम्भ नाम का पुत्र हुआ था। वो माया नामनी एक कन्या हुई थी। उन दोनों को निरीति ने ले गया, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं हुई थी। अब आप श्रवण करेंगे। मनु शतरूपा से जो पुत्र का जन्म हुआ था, जिनके नाम है उत्थानपाद। उत्थानपाद राजा का दो पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति पत्नी से एक पुत्र का उत्पन्न हुआ था, जिनके नाम है ध्रुव। ध्रुव बचपन से ही बड़ी सुशील थे, सुंदर उनका स्वभाव था, जिनको देख के माता पिता के मन में बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। अब सुरुचि जब वहां पर आप पहुंचे, दूसरा विवाह किया उत्थानपाद राजा ने सुरुचि नामनी एक नारी के साथ। तब से उन्होंने सुनीति को त्याग दिया था। सुनीति अपनी पुत्र को लेकर राजा महल से निकल गए, लेकिन भारतवर्ष के नारी उनने मन ही मन विचार किया, मेरे विवाह हो गई है, मैं पिहर के घर नहीं जा सकती। पति भले ही मुझे त्याग दें, किंतु मैं उनके राजवाड़े के सामने रहूंगी, झोपड़ी बना के। कम से कम सवेरे और शाम को उनका दर्शन मिलेगा। जब राजवाड़े से वो बाहर जाएंगे तब मैं उनको नमस्कार करूंगी दूर से ही। ये हमारे सती नारी का ये धर्म है। इस प्रकार उन्हें कुटिया बना के अपने पुत्र ध्रुव को लेकर रहने लगी। अब उत्थानपाद की दूसरी पत्नी जो है सुरुचि, उनके साथ सहवास्य पुत्र का जन्म हुआ था, जो पुत्र को लेकर उन्हें लाड़ प्यार से पलने लगा। उनके नाम है उत्तम। दो पुत्र का पिता है उत्थानपाद राजा। अब उत्तम को लेकर उन्होंने एक दिन अपने दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए थे, उनकी पत्नी द्वितीय पत्नी बैठी हुई थी। खेल खेल में उस स्थान पर आ पहुंचे। ध्रुव ने जब पिता के पास आ पहुंचे, पिताजी के गोदी में बैठने के लिए प्रयास लगाया। पिताजी के पास बैठे हुए थे उनकी द्वितीय पत्नी जो सुरुचि, उनने उनको कहने लगी, हे ध्रुव सुनो, तुमने मेरे कोख में जन्म नहीं लिया है, अतएव तुम्हारे पिताजी की गोदी में बैठने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम उतर जाओ वन में जाके तपस्या करो। तपस्या प्रभाव से अगले जन्म में मेरे कुख में आके जन्म लोगे, तब तुम तुम्हारे पिता के गोदी में बैठने का अधिकारी बनोगे। ऐसी फटकार देगी। ध्रुव ने उतर गए। कैसी? जैसे सर्प के ऊपर चोट लगने से फुसकार करता है, उसी प्रकार निकल के धीरे धीरे चले गए अपनी माता जी के पास, जहां पर सुनीति बैठी हुई थी कुटिया में। और सुनीति ने जब अपने पुत्र को देखा, उनका मुंह कुछ उतरा हुआ है, भार है। उनसे पूछा क्या हो गया? गोद में बिठा ले, मस्तक पर हाथ फेरे, कहते हैं क्या हो गया तुम्हारा मुंह आज ऐसे उतरा हुआ है?
ध्रुव ने कुछ उत्तर नहीं दिया, मन ही मन सोच रहे थे अगर सही सही बता दूं तो दोनों माताओं में झगड़ा होगा, घर में झगड़ा होने से अशांति रहेगा, अशांति रहने से लक्ष्मी भाग जाएंगे, शांति छीन जाएंगे। अतएव सच नहीं बताऊं, कुछ नहीं बताऊंगा, चुप बैठे रहे। उतने में दासी आ गई, उनने सारे जो घटित घटना सारे बता दिया। बता देते कि कैसी भारतवर्ष के नारी देखिए, सुनीति सुनीति, जिन्होंने अपनी जीवन को भी निछावर कर डालते हैं किंतु नीति को नहीं छोड़ते हैं। जो धार्मिक नीति है, जिनको अपनाने से अपनी मोक्ष गति प्राप्त होगा, कल्याण होगा, सुनाम रहेगा, कीर्ति फैलेगा, इस नीति को कभी भी नहीं छोड़ती है। वही जो पतिव्रता नारी। बस अब ध्रुव को समझाने लगी, हे ध्रुव, तुम्हारे विमाता ने तुमको सही बताई, बिना तपस्या तपः न सिद्धति। तपस्या किए बिना कभी किसी का सिद्धि लाभ नहीं होता है। जैसे किसान अपने खेतों में से बहुत सारे अन्न उत्पादन करते हैं, कितनों मेहनत करना पड़ता है, 3-4 महीना धूप में, जल में, शीत में सारे सहन करके खेत में पड़े रहते हैं। सर्प से भी नहीं डरते हैं, बिजली से भी नहीं डरते हैं, वर्षा से भी नहीं डरते हैं, निडर होके। तब इतना तपस्या करने के बाद उनको मिलता है इतना क्विंटल गेहूं, चना, धान, मूंग सारे मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो अलसी जोगी धरती के बाहर, मां नर्मदा जी के किनारे एक रिवाज है शब्द का, अलसी जोगी धरती के बाहर। मतलब क्या है, आप जीवन में अलसी मत बनो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ कभी भी निष्फल नहीं जाने वाले हैं। एक बहुत गरीब लोग थे, मां नर्मदा जी के किनारे रहने वाले थे। इतने गरीब ब्राह्मण परिवार के थे। बचपन में ही उनकी माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। उनका सेवा सत्कार कौन करे लालन पालन, तो किसी भी प्रकार से गुजारा कर लेते थे। दोस्तों के घर चले जाते थे, कोई उनको खाने के लिए पहनने के लिए दे देते थे। एक दिन एक बाबा जी मिले ब्राह्मण परिवार के कारण, उनने उनका दया परवश होते ही उनने कहा, मां नर्मदा जी के शरण में आ जाओ, नर्मदाष्टक इसको पाठ करो। तो उनने बाबा जी का कहना मान लिया। पढ़ाई थोड़ी बहुत किया था, पुस्तक पढ़ लेते थे, तो नर्मदाष्टक किसी भी तरीका से उनने संग्रह किया और उनको पढ़ने लगे। प्रतिदिन स्नान के लिए नर्मदा जी जाते गए, नर्मदाष्टक पाठ करते हैं। ये उनका नियम बचपना से लागू हो चुका। तो मां नर्मदा जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे उनके घर में दैव योग से धन संपत्ति का आमदनी होने लगा। ब्राह्मण परिवार है, जजमान भी देने लगे, उनके व्यवहार भी सुंदर होने लगे। फिर देखा प्रातः स्नान, मां नर्मदा जी के भक्ति, मां नर्मदा जी के प्रति भक्ति करने से क्या नहीं होता है। लेकिन निष्काम भक्ति करना चाहिए, सकाम नहीं करना चाहिए। सकाम करने से क्या होता है, अगर कभी नाराज हो जाएं, देख के धन देखते हैं मन, और हरण करने में कितनों क्षण धन देते भी हैं, हरण भी कर लेते हैं, देर नहीं लगाते कि ना धन का सत उपयोग ना हो तो धन हरण कर लेते हैं। तो वही ब्राह्मण देवता प्रतिदिन नर्मदा जी का पाठ करना, नर्मदाष्टक, गायत्री मंत्र का जाप करना। ब्राह्मण थे और जजमान जो उनके थे, उनके घर में भी जाना, जो कुछ करते थे। जजमान लोगों ने मान लिया और दूसरे पंडितों से कुछ बहुत सीख लिया। तो धन की आमदनी होने से उनने माई के किनारे एक मंदिर बनवाया, श्री राम जी के मंदिर, और दूसरे एक बनवाया हनुमान जी का मंदिर, और अपने मकान भी सुधारा। सारे सुधार के धनवान बन गए। ट्रैक्टर, जमीन, खेती बाड़ी, साधु संतों को सेवा करना, सारे उनका जीवन का एक सार हो चुका था। वृद्धावस्था में
उन्होंने संतों के लिए एक धर्मशाला बनवाया। कितने भी संत क्यों ना आ जाए, सभी के लिए अन्न क्षेत्र का व्यवस्था करना, और जो जितने दिन तक रहने चाहे उतने दिन वहां पर रहना। मतलब उन्होंने ये समझ लिया था संतों का वाणी, दान से धन ना घटे, नदी न घाटे नीर, परख करके देख ले, कहे दास कबीर, कहे दास कबीर। दान से धन ना घटे, नदी ना घटे नीर, परख करके देख ले, कहे दास कबीर, कहे दास कबीर। दान करने से धन का घटता ही नहीं है। और नदी मां नर्मदा जी का जल कितने लोग ले रहे हैं, कितना बंधन बना हुआ है। आज गुजरात में सारे हरियाली फैला हुआ है सरदार सरोवर बांधने से, पुनः सा बंधन बांधने से कितने बड़े बड़े जंगल भी आज फसल से उजागर हो चुका है। बरगी बांध भी देखिए, जल जाके कितना किसानों का जीवन में हर्ष भर दिया है। तो जल तब भी देखो माई का जल की घटाव नहीं है, क्यों ना ऐसी दयामयी है जो सभी के कल्याण के लिए अपने को वितरण कर डाल रही है। दान से धन ना घटे, नदी घाट ना घटे नीर, और परे करके देख ले, कहे दास कबीर। जो बाबा जी के आश्रम पर आप विराजमान है, यहाँ पर बाबा जी को देखिए, नंगे धड़ंग भ्रमण करते थे। आज उनके छत्र छाया में आप लोग सब विराजमान है। उनके नाम पर लोगों का आज कितना उपकार होता है। मतलब उपकार के लालच में भगवान के प्रति भक्ति करने का आदत छोड़ के ब्रजवासियों जैसे आप भगवान का भजन कीजिए, जिससे हमारा मोक्ष गति मिले, जन्म मृत्यु से मेरा निष्कृति मिले, और जरा व्याधि से हम शांति आ जाए मन में। यही है भगवान का भजन। नहीं तो आप कोई भी जन्म आपको मिल जाए, उसी जन्म में सारा भोग का इंतजाम आपको अपने आप मिलेगा। लेकिन भजन केवल मानव काया से होता है। हरि ओम, हरि ओम। ध्रुव जी माता जी की उपदेश प्राप्त कर लिया। माता जी ने एक छोटे से बालक, 5 साल उनका उम्र है, उन्होंने ये भी सिखा दिया, जाओ। आज ऐसी माता नहीं मिलेंगे जो माता अपने पुत्र को पुत्री को नहीं सिखाते ये तुम भजन करो, जाओ, नहीं सिखाते। पैसा कमाओ ये सिखा देते हैं, पढ़ाते हैं इसलिए, लेकिन भगवान की भक्ति करने का रास्ता नहीं बता रहे हैं। बता रहे हैं तो लालच के मारे बता रहे हैं। नर्मदा जी का परिक्रमा करने वाले इतने सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे। मोक्ष गति क्या है ये भी बहुतों को मालूम नहीं है। मुझे मानव जीवन में आके भक्ति करने का रास्ता मिला है, इसको अपनाओ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।